हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल शिक्षा घर में स्वागत है। आज हम डीसी मोटर के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे जो कि आपके किसी भी टेक्निकल एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है? डीसी मोटर का प्रारंभिक टार्क निम्न में से किससे स्वतंत्र है? ठीक है, गति, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, आर्मेचर विद्युत धारा, पोल की संख्या। देखिए, टार्क जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फाई आई ए के, मतलब जो टार्क है आपका डिपेंड करेगा फ्लक्स और आर्मेचर करंट पे। ठीक है, तो देखिए चुंबकीय फ्लक्स घनत्व भी क्या होता है, फ्लक्स पे डिपेंड कर सकता है। ठीक है, और ये क्या दिया आपका आर्मेचर करंट दिया है, पोल की संख्या, पोल से डिपेंड। तो इसमें आंसर क्या होगा बच्चों? आपका गति बिल्कुल सही आंसर है, गति पे डिपेंड नहीं करता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मोटर में कम्यूटेटर का काम होता है चालकों से धारा इकट्ठी करना, एसी को डीसी में बदलना, धारा को ब्रशों की तरफ चालित करना, डीसी को एसी में बदलना। तो बच्चों क्या होता है कि जो आपका कम्यूटेटर होता है, जनरेटर के केस में क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, और मोटर में क्या करता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। तो इसमें आपका चौथा आंसर बिल्कुल सही है। ये क्या करेगा? डीसी को एसी में बदलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मशीन के आर्मेचर कुंडली में धारा डैश डैश होती है, प्रत्यावर्ती, एक ही दिशा में मतलब डीसी, फील्ड धारा से कम, शून्य। तो बच्चों आपकी जो धारा होती है, ठीक है, वो क्या होती है? प्रत्यावर्ती होती है, मतलब अल्टरनेटिंग करंट। तो इसमें आंसर क्या होगा? आपका अल्टरनेटिंग बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। डीसी शंट मोटर का गति नियंत्रण दोनों दिशाओं में किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? आर्मेचर प्रतिरोध नियंत्रण विधि, वाल्ड लियोनार्ड विधि, क्षेत्र डायवर्टर विधि, आर्मेचर वोल्टेज नियंत्रण विधि। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? वाल्ड लियोनार्ड विधि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक डीसी मोटर का कंडक्टर ईएमएफ है, अक्सर आपूर्ति वोल्टेज से अधिक आपूर्ति वोल्टेज में जुड़ता है, ऊर्जा रूपांतरण में मदद करता है, अपने आर्मेचर वोल्टेज को नियमित करता है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? ऊर्जा नियंत्रण में, ऊर्जा रूपांतरण में मदद करता है। ये आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी शंट मोटर के घूर्णन की दिशा किस विधि से उल्टा किया जाता है? आर्मेचर कनेक्शन की दिशा को उल्टा कर, आर्मेचर और फील्ड कनेक्शन को आपस में बदलकर, फील्ड परिपथ में प्रतिरोध जोड़कर, सप्लाई कनेक्शन को उल्टा करके। तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आर्मेचर कनेक्शन के जो टर्मिनल्स हैं उनको हम क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे, ठीक, जिससे क्या हो जाएगी आपकी शंट में घूर्णन की डायरेक्शन जो होती चेंज हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। घूर्णी डीसी शंट मोटर के क्षेत्र वाइंडिंग को एकाएक अलग कर दिए जाने पर क्या होगा? मोटर अचानक से बंद हो जाएगी, मोटर समान रूप से चलेगी, मोटर खतरनाक ढंग से चलेगी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों क्या होगा? इसमें आंसर क्या होगा आपका? सही होगा, मोटर खतरनाक ढंग से चलेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यापक भार परिवर्तन युक्त अत्यधिक टिकाऊ इस्पात निर्माण क्रेन्स में डीसी सीरीज मोटर होता है, सादी पिंजरा प्रेरणी मोटर होता है, वाउंड रोटर प्रेरणी मोटर होता है, तुल्यकालिक मोटर होता है। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? डीसी सीरीज मोटर होती है। देखिए बच्चों क्या होता है, डीसी सीरीज मोटर में क्या होता है, लोड परिवर्तन से लोड परिवर्तन का ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, डीसी क्रेन्स में जो है हम क्या करते हैं, डीसी
सीरीज मोटर का यूज़ करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्र दुर्बलन नियंत्रण पद्धति किसके लिए प्रयुक्त की जाती है? निर्धारित चाल से कम के लिए, निर्धारित चाल से अधिक के लिए, इनमें से कोई नहीं, निर्धारित चाल से कम के लिए और निर्धारित चाल से अधिक के लिए दोनों। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? निर्धारित चाल से अधिक के लिए। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मोटर के किस भाग में फ्लक्स अधिकतम होता है? ध्रुव कोण, अंतर ध्रुव के नीचे, अग्र ध्रुव के शीर्ष के नीचे, पिछले ध्रुव के शीर्ष के नीचे। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? अग्र ध्रुव के शीर्ष के नीचे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लगिंग के दौरान निम्नलिखित में डैश डैश सीमित करने के लिए परिपथ में बाहरी प्रतिरोध डैश डैश भी डाला जाता है। धारा और वोल्टेज दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए प्लगिंग क्या होती है बच्चों? एक प्रकार की ब्रेकिंग होती है। ठीक है, उस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, किसको धारा को सीमित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बाहरी परिपथ में क्या है, प्रतिरोध डाल देते हैं। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? धारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैक ईएमएफ क्या होने पर अधिकतम शक्ति उत्पन्न होगी? आपूर्ति वोल्टेज के बराबर होने पर, आपूर्ति वोल्टेज के आधे होने पर, आपूर्ति वोल्टेज के दोगुने होने पर, और सभी विकल्प सही हैं। तो बच्चों आंसर होगा, देखिए बैक ईएमएफ की वैल्यू अधिकतम तब होती है जब जो ईबी की वैल्यू होती है वो क्या होती है? V/2 होती है, के बराबर होती है। मैक्सिमम बैक ईएमएफ तब होगा जब वोल्टेज सप्लाई की वैल्यू जो होगी आधी होगी। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा आपका? आपूर्ति वोल्टेज के आधे होने पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। जब लोड बढ़ जाता है तो डीसी शंट मोटर की गति डैश डैश रहती है। स्थिर, समानुपातिक, बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे कम होता है। तो बच्चों क्या होता है कि शंट मोटर पे जब हम लोड धीरे धीरे डालते हैं तो उसकी स्पीड क्या होती है? जब लोड बढ़ाते जाते हैं, बढ़ जाता है एकदम से, तो उसकी स्पीड क्या होती है? धीरे धीरे कम रहती है। ठीक, कम होती है। और सीरीज़ में क्या होता है? ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन शंट में क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रेकिंग के दौरान ऊर्जा बचाने के लिए किस प्रकार की ब्रेकिंग का प्रयोग किया जाता है? पुनर्योजी, प्लगिंग, गतिशील, सभी विकल्प। तो आपका रीजनरेटिंग जो ब्रेकिंग होती है उसका प्रयोग हम लोग करते हैं, जिसे बोलते हैं पुनर्योजी। तो आपका पहला आंसर ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कम्यूटेटर ब्रश में कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है? अभ्रक, कार्बन, तांबा, कच्चा लोहा। देखिए तो इसमें क्या होगा आपका? कार्बन। जो ब्रश होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं? कार्बन के बने होते हैं। इनका काम क्या होता है? इनके थ्रू जो होती है करंट जो होती है बाहरी सर्किट में पहुंचाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मोटर का निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा अधिक तापमान सह सकता है? क्षेत्र वाइंडिंग, ब्रश, आर्मेचर वाइंडिंग, फील्ड मैग्नेट। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? फील्ड वाइंडिंग जो होती है आपकी वो अधिकतम तापमान सहन कर सकती है। तो आपका आंसर क्या होगा? फील्ड वाइंडिंग। क्या होगा आपका आंसर? ऑप्शन क्या दिए? डीसी मोटर का निम्नलिखित में से कौन हिस्सा अधिक तापमान सह सकता है? क्षेत्र कुंडलन, ब्रश, आर्मेचर कुंडलन, फील्ड मैग्नेट। तो आंसर क्या होगा आपका? जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो ज़्यादा टेम्परेचर सह सकती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक योगी
संयोजी डीसी मोटर पूर्ण भार पर आरपीएम पर 1500 आरपीएम पर गति करता है। यदि इसकी सीरीज फील्ड वाइंडिंग लघुपतित हो जाती है तो इसकी गति शून्य हो जाएगी, समान रहेगी, बढ़ जाएगी, घट जाएगी। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? बढ़ जाएगी। गति जो होगी आपकी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको फिगर दे दिया गया बच्चों, ठीक है। ये आपको एक कर्व दे दिया गया। ये पूछा गया है कि ये किस मोटर का है। विभेदी कंपाउंड मोटर, अवकल कंपाउंड मोटर, शंट मोटर, श्रेणी मोटर। तो बच्चों ये जो आपका ग्राफ है, ये कर्व है, ये किसका है? शंट सीरीज मोटर का है, ठीक है। ये आपकी आर्मेचर करंट हो गई, ये आपकी स्पीड हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। उत्तोलकों, क्रेन और कर्षण प्रकार के लोड के लिए सबसे उपयुक्त मोटर कौन सी है? डीसी शंट मोटर, डीसी सीरीज मोटर, सिंक्रोनस मोटर, इंडक्शन मोटर। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? सीरीज मोटर ज़्यादा यूज़ की जाती है क्योंकि इस पर लोड का ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। तो बच्चों आपका डीसी सीरीज मोटर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन के कारण डीसी शंट मोटर अन्य मोटर से अधिक पसंद किए जाते हैं? पहला ऑप्शन दिया है उच्च गति एप्लीकेशन के लिए, स्थिर गति एप्लीकेशन के लिए, कम गति एप्लीकेशन के लिए, उच्च आरंभिक टार्क की आवश्यकता वाले एप्लीकेशन के लिए। एक्चुअली क्या होता है बच्चों, जो आपके शंट मोटर होती है वो क्या होती है? वो स्थिर गति देती है, ठीक है। उसकी आपको जो स्पीड होगी वो क्या होगी? स्थिर मिलेगी। इसलिए हम लोग इसका प्रयोग स्थिर एप्लीकेशन के लिए ज़्यादा करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर एक डीसी शंट मोटर के लिए आपूर्ति वोल्टेज टर्मिनल उलट दी जाए तो वह तुरंत बंद हो जाएगी, या उसी दिशा में चलेगी, या जनरेटर के रूप में कार्य करेगी, या विपरीत दिशा में चलेगी? तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा कि अगर हम क्या बोलते हैं कि वोल्टेज टर्मिनल को अगर हम चेंज कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ये उसी दिशा में चलती रहेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब एक डीसी सीरीज मोटर को खुला क्षेत्र के साथ शुरू किया जाता है तो मोटर समान गति पर चलती है लेकिन ज़्यादा आउटपुट देगी। गति अत्यधिक उच्च हो जाएगी। समान गति पर चलती है लेकिन कम आउटपुट देती है, शुरू नहीं होती। तो बच्चों आंसर क्या है आपका? दूसरा बिल्कुल सही है, गति अत्यधिक उच्च हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मशीन के आर्मेचर को रोटर पर किस लिए रखा जाता है? परिवर्तन को आधार देने के लिए, आर्मेचर के प्रतिक्रिया को कम करने के लिए, नुकसान कम करने के लिए, लोहे को बचाने के लिए। तो बच्चों आंसर क्या होगा? परिवर्तन को आधार देने के लिए, इसमें सही आंसर है। डैश के लिए बिना किसी भार पर मशीन को चलाने की सलाह नहीं दी जाती है। शंट मोटर, सीरीज मोटर, इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? डीसी सीरीज मोटर। एक्चुअली क्या है बच्चों कि जो डीसी सीरीज मोटर होती है, ठीक है, उसको बिना लोड के कभी नहीं चलाना चाहिए क्योंकि उसका स्टार्टिंग टार्क बहुत ज़्यादा होता है, और अगर इसको बिना लोड पे चलाएंगे तो क्या हो जाए, इसमें करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिससे आपका टार्क बहुत ज़्यादा हो जाएगा, या तो आपकी वाइंडिंग जल सकती है या फाउंडेशन को उखाड़ सकती है। इसलिए क्या कहते हैं कि जो आपकी डीसी सीरीज मोटर है उसको बिना लोड के नहीं चलाना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब भार हटा दिया जाता है तो डैश मोटर उच्चतम गति पर चलती है, ठीक है। डिफरेंशियली कंपाउंड, संचयी रूप से कंपाउंड, शंट और सीरीज। जो आपकी सीरीज मोटर होती है
जब उसको उस पर लोड हटा देंगे तो वो क्या हो जाएगी, उच्चतम गति पे चलेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी शंट मोटर का उपयोग डैश डैश में करते हैं। क्रेन, हाइस्ट, ट्रॉली, कार, लेथ मशीन। तो आपका जो डीसी शंट मोटर है उसका हम लोग प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ पे हमको स्थिर गति चाहिए होती, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, लेथ मशीन में इसका प्रयोग करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक डीसी मोटर में प्रेरित ईएमएफ को डैश डैश कहा जाता है। फ्रंट ईएमएफ, उपयोग में से कोई नहीं, बैक ईएमएफ, जनरेटेड ईएमएफ। तो बच्चों उसको हम लोग क्या कहते हैं, बैक ईएमएफ कहते हैं, जिसको हम लोग ईबी से रिप्रेजेंट करते हैं। बैक ईएमएफ कहते हैं जिसको हम लोग ईबी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपका क्या होगा, बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ क्या होता है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ईबी से, और जो क्या होता है, सप्लाई वोल्टेज के विपरीत दिशा में होता है इसका डायरेक्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्थिर गति ऑपरेशन के लिए सबसे उपयुक्त मोटर प्रयोग किया जाता है। डीसी सीरीज मोटर, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर, सिंक्रोनस मोटर, डीसी शंट मोटर। तो बच्चों जहाँ पे हमने बताया, आपको पहले क्वेश्चन में बताया था, जहाँ पे हमको स्थिर गति चाहिए वहाँ पे हम डीसी शंट मोटर का प्रयोग करेंगे। तो ये आपका ऑप्शन 4 सही है, डीसी शंट मोटर। अगला क्वेश्चन है, अब केंद्रीय या सेंट्रीफ्यूगल फ्यूल पंप में अनुप्रयोग के लिए कौन सी मोटर उपयोग नहीं होती। ठीक है, शंट मोटर, श्रेणी मोटर, संचयी यौगिक मोटर, अवकलक डिफरेंशियल यौगिक मोटर। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका, सीरीज मोटर इसमें यूज नहीं होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये आपको चित्र दिया गया है और उसमें पूछ रहा है कि टार्क और जो धारा है आपकी, ठीक है, वो किस मोटर को रिप्रेजेंट करती है। सीरीज मोटर, शंट मोटर, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मोटर मैग्नेट बनाने हेतु डैश डैश को प्राथमिकता दी जाती है। टंगस्टन स्टील, सिलिकॉन स्टील, कार्बन स्टील, आयरन, कोबाल्ट, मिश्र धातु। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, टंगस्टन स्टील। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। उच्च प्रारंभिक बलागुण वाली दृष्ट धारा मोटर कौन सी होती है। श्रेणी मोटर, शंट मोटर, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो आपका सीरीज मोटर होती है उसका स्टार्टिंग टार्क क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें आंसर क्या होगा आपका, डी सीरीज मोटर, डीसी सीरीज मोटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मोटर का घूर्णनशील भाग क्या कहलाता है। ठीक है, ध्रुव, स्टेटर, आर्मेचर, कार्बन ब्रश। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका, आर्मेचर जो होता है वो क्या होता है, गतिशील भाग होता है। और अगर एसी मोटर्स में पूछा जाएगा तो आप लोग रोटर बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मोटर में लौ क्षय किस में होता है। योग में होता है, आर्मेचर में होता है, फील्ड में होता है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका लौ हानियाँ जो होती है आर्मेचर में होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मोटर के चालक में डैश डैश धारा का प्रवाह होता है। एसी, डीसी, एसी और डीसी दोनों क्षणिक। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका, एसी। और इस एसी को क्या कर देता है, कम्यूटेटर डीसी में कन्वर्ट कर देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनिरंतर प्रयोग की जाने वाली मोटर के लिए उच्च बल आघूर्ण लोड डैश डैश होता है। डीसी शंट पर, डीसी शंट मोटर, डीसी सीरीज मोटर, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, संचयी यौगिक मोटर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका, संचयी यौगिक मोटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि दृष्ट धारा शंट मोटर का क्षेत्र खुला हो तो ऑप्शन दिया, या निर्धारित गति पर निरंतर चलेगी, मोटर की गति बहुत अधिक हो जाएगी, मोटर रुक जाएगी, मोटर गति कम हो जाएगी। तो बच्चों आंसर आपका बी सही है, मोटर गति बहुत अधिक हो जाएगी।
जब एक विद्युत रेलगाड़ी पहाड़ के नीचे उतरती है तो दिष्ट धारा मोटर किस रूप में काम करती है? ठीक है, तो ऑप्शन दिया आपको, दिष्ट पार्श्व श्रेणी मोटर, दिष्ट धारा पार्श्व मोटर, दिष्ट धारा श्रेणी जनित्र, दिष्ट धारा पार्श्व जनित्र। तो बच्चों आंसर क्या आपका है? दिष्ट धारा श्रेणी जनित्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का उपयोग मुख्यतः डैश डैश में होता है? ड्रिलिंग मशीन में, एलिवेटर्स में, विद्युत संकर्षण में, ट्रैक्शन में, किसी भी व्यवहारिक अनुप्रयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। तो बच्चों आंसर क्या होगा? किसी भी व्यवहारिक उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। बड़ी डिस्ट धारा शंट मोटर मुख्यतः डैश डैश का प्रयोग कर शुरू की जा सकती है? क्षतिपूरक या कंपनसेटर, शक्तिशाली क्षेत्र, कमजोर क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो आपका क्या होगा? क्षतिपूर्वक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मोटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया ईएमएफ डैश डैश होता है? आर्मेचर के संबंध में स्थिर, स्टेटर के संबंध में घूर्णित, स्टेटर के संबंध में स्थिर, ब्रश के संबंध में घूर्णित। तो बच्चों आपका आंसर थर्ड सही है, स्टेटर के संबंध में स्थिर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वचालित ड्राइव के लिए निम्नलिखित में से किसको प्राथमिकता दी जाती है? तुल्यकालिक मोटर, सिंक्रोनस मोटर, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, वाल्ड लियोनार्ड नियंत्रित डीसी मोटर। सभी विकल्प सही हैं। तो बच्चों आंसर आपका थर्ड सही है, वाल्ड लियोनार्ड नियंत्रित डीसी मोटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी कंपाउंड मोटर में 4 पॉइंट स्टार्टर प्रदान करता है? फील्ड धारा को कम करना, फील्ड धारा को बढ़ाना, फील्ड धारा परिवर्तन होने पर होल्ड ऑन, कुंडली में प्रवाहित धारा को प्रवाहित नहीं होने देना। इनमें से कोई नहीं। तो आपका थर्ड आंसर बिल्कुल सही है। फील्ड धारा परिवर्तन होने पर भी होल्ड, कुंडली में प्रवाहित धारा को प्रवाहित नहीं होने देना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गतिशील डायनेमिक ब्रेकिंग अत्यधिक प्रभावी होती है यदि डीसी मोटर श्रेणी उत्तेजित है, शंट से उत्तेजित हो, अलग से उत्तेजित हो, संचयी यौगिक से उत्तेजित हो। तो आंसर होगा आपका थर्ड, अलग से उत्तेजित हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक डीसी शंट मोटर की गति नियंत्रण दोनों दिशाओं में कैसे प्राप्त किया जा सकता है? आर्मेचर प्रतिरोध नियंत्रण विधि, आर्मेचर वोल्टेज नियंत्रण विधि, क्षेत्र नियामक विधि, वाल्ड लियोनार्ड विधि। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? वाल्ड लियोनार्ड विधि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मोटर में नो लोड लॉस के निर्धारण के लिए कौन सी परीक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है? ब्रेक, स्विनबर्न, रनिंग डाउन फील्ड। जो स्विनबर्न इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के लिए डीसी मोटर की अधिकतम शक्ति क्या होगी? 5 HP, 1 HP, 20 HP और 10 HP। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? 5 HP। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी शंट मोटर के स्टार्टर के लिए कौन सा अवयव प्रयोग होता है? प्रेरक, संधारित्र, प्रतिरोधक या संधारित्र प्रतिरोधक। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? प्रतिरोधक बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों आप मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस को देखते रहिए, जिससे आपकी आने वाले
ऑनलाइन एग्ज़ाम्स और कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी होती रहेगी और निश्चित तौर पे आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 बिंदु स्टार्टर प्रयोग होता है शंट और तथा कंपाउंड दोनों मोटर, केवल शंट मोटर, श्रेणी मोटर केवल कंपाउंड मोटर। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? शंट तथा कंपाउंड दोनों मोटर में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मोटर का वोल्टा समीकरण है V इज इक्वल टू EB प्लस वोल्टेज ड्रॉप IARA, V इज इक्वल टू EB माइनस वोल्टेज ड्रॉप IARA आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप। तीसरा है V इज इक्वल टू EB IA माइनस RA। चौथा है V इज इक्वल टू EB IA RA। तो बच्चों पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो बच्चों आज मैंने आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताए हैं डीसी मोटर के। इनको बड़े ध्यान से देखिए, समझिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 50 और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डीसी जनरेट मोटर के बताऊंगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करिए, जिससे मैं आप लोगों की तैयारी अच्छे ढंग से कराता चलूँ। थैंक यू।